एनके स्टूडियो पर एनके स्टूडियो पर देखिए धन्यवाद आप सभी को है जो करते काम भलाई का। वेद शास्त्र में बतलाते हैं ऊंचा दर्जा इस गोमाई का। वेद शास्त्र में बतलाते हैं ऊंचा दर्जा गोमाई का। इनकी सेवा करने तट जा सर से बोझ करडाई का। इनकी सेवा से सर से बोझ करडाई का। गौ माता की सेवा करने से बताते हैं बड़े बड़े ऋषि महात्मा कहते हैं, हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि इनकी सेवा करने से सर पे जो करड़ाई का साया होता है वो भी दूर हो जाता है। सेवा करने से हट जा करड़ाई का। बड़े प्यार ते सुनने आते, देखे बड़े प्यार ते सुनने आते। मैं कोई ताका में सफाई का। बड़े प्यार से सुनने आते सफाई का। ये खाना दूध मलाई का। यहाँ खाना दूध मलाई का। थारा ईसा देश हरियाणा। धन्यवाद हमें सबके हैं जो हो गया दर्शन पाना। ओ धन्यवाद हमें सबके हैं जो हो गया दर्शन पाना। और मेहरबानों, मेरे से बाद, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे से बाद आपने 3 सांगे और देखे हैं। माननीय श्रीमान बाबूदाम जी चौहान साहब, उनके बाद में श्रीमान रामशरण जी अत्री महोदय, जो कि बहुत विद्वान पंडित हैं, बहुत विद्वान सांगी हैं और पुराने आदमी हैं, हर चीज का ज्ञान है उन्हें। और उनके बाद माननीय श्रीमान वेदू जी अत्री, उनके भी आपने 3 सांग देखे हैं। सजनों, वो तो तीनों सूरज हैं, वो तीनों तो सूरज हैं और मैं तो उनके सामने एक मोमबत्ती भी नहीं हूं। लेकिन जैसा भी आपका आशीर्वाद है, तो जैसा भी छोटा मोटा मनोरंजन जो शब्द हमने याद कर रखे हैं, तन मन से आपकी सेवा में पेश करेंगे। बहुत बढ़िया। वो तीनों तय, बाबूदान जी, रामशरण जी और वेदू जी, बहुत भैया, वो तीनों तय, देखे वो तीनों तय सूरज थे और मैं मामूली तारा सू। मेरी भी चले लेन यहाँ पे नु सोच के मन में आ रहा सू। थारे चरणों की सेवा करने का भारी मन बना रसू। थारे चरणों की सेवा करने का भारी मन
मन बेरा को ना तो अन्य के लारा सू तेरे गाने का मन बेरा को ना तो अन्य के लारा सू अच्छा भुंडा जैसा गारा सू हे अच्छा भुंडा जैसा गारासू तुम सुनो प्रेम ते गाना धन्यवाद सबका है जो हो गया कभी सके पाना महिपाल जी दिनोद के वासी श्रीमान महिपाल जी दिनोद वाले प्रेमी सजन 500 रुपए पहले और 100 रुपए और यानी 600 रुपए प्रदान करते हैं। और ये माननीय श्रीमान रति भान जी भी अपनी तरफ से 100 रुपए से सम्मान करते हैं। और ये दिनोद से श्रीमान कमल सिंह जी लमड़दार साहब वो भी अपनी तरफ से 100 रुपए से सम्मान करते हैं। और दिनोद से ये भाई रामफल जी शर्मा वो भी अपनी तरफ से 100 रुपए से सम्मान करते हैं। और ये श्रीमान मदन सिंह जी पुरा से वो भी अपनी तरफ से 100 रुपए से सम्मान करते हैं जिन सजनों ने। और ये श्रीमान मान सिंह जी आज क्यों लाओ सो जेब तो दिया को नहीं के। अच्छा ये श्रीमान मान सिंह जी बापोड़ा थे वो भी अपनी तरफ से 100 रुपए से सम्मान करते हैं आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ₹100 श्रीमान वेद प्रकाश जी श्रीमान वेद प्रकाश जी दिनोद से 100 रुपए। और ये 100 रुपए श्रीमान ओम प्रकाश जी पहले और 100 रुपए और बापोड़ा से 200 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर पहले यहाँ सजनों थोड़ी देर पहले यहाँ सजनों संगी सतपाल भी आया था। मन प्रेम तय दे दिया मौका एक बढ़िया भजन सुनाया था। मन प्रेम तय दे दिया मौका एक बढ़िया भजन सुनाया था। जैसा मेरे से हुआ मैंने उनका सत्कार बनाया था। और जैसी कला थी उनकी सजनों तुम सबके बीच दिखाया था। जैसी कला थी उनकी सजनों तुम सबके बीच दिखाया था। कूद कूद के वो गाया था। कूद कूद के देखे कूद कूद के गाया था। निर्मल था वो समझाना। धन्यवाद हम सबके हैं जो होता दर्शन पाना। धन्यवाद हम सबके हैं जो होगा दर्शन पाना। और ये श्रीमान कृष्ण कुमार जी संडा अपनी तरफ से इसी गाने पे प्रश्न होकर के 500 रुपये प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये
100 रुपये श्रीमान जयवीर जी बताए थे क्या? ये लिच्छी, ये तो पंडित जी महाराज हैं लक्ष्मी नारायण जी बापोड़ा से, और ये 100 रुपया भी एक और देकर के गए। जयवीर जी अपनी तरफ से 100 रुपये प्रदान करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये श्रीमान रामफल जी वाल्मीकि बापोड़ा से, वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये से सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 4 के अंदर आखिरी बात और कह देता हूं, बच्ची भैया ये श्रीमान जयप्रकाश जी जट्टू लुहारी से 500 रुपए हमारी गौशाला के लिए देते हैं। जयप्रकाश जी जाटू लुहारी से 500 रुपए गौशाला के लिए और 100 रुपए पार्टी के लिए। और जाटू लुहारी से ही श्रीमान मुकेश जी, जिनका गांव में बाबा का नाम प्रसिद्ध है, मुकेश जी जाटू लुहारी से, वो भी 100 रुपए से सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीमान रामनिवास जी दिनोद से, वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये से सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपये और बताए थे वहीं पर। चलो को लास्ट बात सजनों, इन गौ माताओं के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये गौ माता हम सबकी आस करती हैं कि भाई जब इन गौ माताओं के लिए गौशाला के अंदर कार्यक्रम होंगे, बहुत से दानी सज्जन यहाँ पर आएंगे और हमारे खाने पीने का प्रबंध करेंगे, हमारे लिए कुछ दान पुण्य करके जाएंगे। तो लास्ट बात उन गौ माताओं के लिए और कहते हैं, ये श्रीमान राजेंद्र जी सरपंच साहब सिवाड़ा से, वो अपनी तरफ से 100 रुपये से सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ये घोड़ीवाड़ा सुई से रुइया 200 रुपये प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कि में तो बाबा के दांत टूट रहे हैं और कि में साजबाज में मन कम सुना, दोनों मेल बैठ गया। और ये ग्राम मानेरू से ये पहलवान जी श्रीमान रामावतार जी, वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये प्रदान करते हैं, ये 200 रुपये प्रदान करते हैं रामावतार जी मानेरू से। पहलवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये धर्म सिंह जी हलवास से, वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सजनों गौशाला में जो बैठी गवे, इस गौशाला में जो बैठी गवे, सदा आपकी रे आस करे, गौ की सेवा करने ते ईश्वर सदा जीवन में प्रकाश करे। गौ की सेवा करने से ईश्वर जीवन में प्रकाश करे, मेहर करे वो कृष्ण काड़ा, सब दुखों का विनाश करे। मेहर करे वो कृष्ण काड़ा, सदा दुखों का विनाश करे। गौ का दान, गौ को दान देने की खातिर सुभाष चंद्र अरदास करे। गौ का दान देने की खातिर सुभाष चंद्र अरदास करे। गुरु चरण की
माता की जय हो। धन भूमिया धन नगरी बसावण आर सजनो जती सती जहानी पे जे तो सूरवीर दादा। सजनों कौन कहां की वार्ता कि जिस समय पांचों पांडव और द्रौपदी दिसोटे के अंदर घूमते घूमते बनखंड के अंदर धक्के खाते खाते ऋषि मार्कंडे की कुटिया पर पहुंच जाते हैं और ऋषि मार्कंडे के सामने धर्मपुत्र युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज है ऋषिराज हम बड़े दुखी हैं। तो धर्मपुत्र ने कहा ए युधिष्ठिर आप तो 5 भाई और साथ में आपकी अर्धांगिनी 6 प्राणी हो और 6 प्राणी विपत्ति का सामना नहीं कर सकते। मैं आपको एक ऐसी दास्तां सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर के आपके मन में विश्वास होगा। पांचों पांडव और द्रौपदी उत्सुकता से ऋषि के सामने बैठ जाते हैं और ऋषि मार्कंडे पांडवों को दास्तां सुनाते हैं। बताते हैं कि पांडवों सतयुग पहरे के अंदर सालभ देश के अंदर राजा धूमत्सेन राज किया करते और राजा के घर पे जो महारानी थी उस रानी का नाम था सभ्यावती। राजा आंखों से अंधा था, रानी ने भी पट्टी बांध रखी थी आंखों को। उनके एक लड़का था जिसकी उम्र थी सिर्फ और सिर्फ 12 साल। सिद्धनों इस मौके को देख करके मंत्री जो राजपाट का काम संभाला करता मंत्री चोन राय, वो मंत्री राजपाट को हट करके अपने कब्जे में कर लेता है और अपने तरफ की आदमियों की सभा बुला करके एक फैसला देता है कि अंधा राजा अंधी रानी, लड़का 12 साल का, इनके बस की बात नहीं है राज करना। अब ये राज यहां का मैं करूंगा और ये राजा रानी और लड़का जब तीनों सो जाएंगे रात को तो आधी रात के वक्त महल को आग लगा देंगे और ये तीनों जड़ करके भस्म हो जाएंगे। सजनो ये खबर राजा धूमत्सेन महाराज को मिल जाती है। राजा धूमत्सेन बड़े व्याकुल होते हैं और अपने उस 12 साल के मासूम बच्चे को अपने पास में बुलाते हैं, आगे की योजना समझाते हैं। यहीं से आपकी सेवा में ये छोटा सा धर्म का इतिहास सुनाते हैं। और कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे बूढ़े नौजवान मिलजुल करके एक प्यारी सी जयकार जरूर लगा दीजिएगा। बोलिए श्री गौ माता की, बोल भूमाता की। तैयार रहा कर। त्यार न में और क्या करना है उसमें? एक बात बता, बोल। अरे सारी दुनिया, सारा जहान, सारा ब्रह्मांड, बच्चे बूढ़े नौजवान, वेद शास्त्र पुराण सभी गौ माता की जय करते हैं या बहु माता की जय कब तो होने लग गिरा है? भाई मैं जो चीज ने याद करी हाँ वह शायद कहीं करी को ने। अच्छा ते तो न्यारी याद कर रखी है। मैं बहु माता की जय कौन बोली? हाँ तेरा गुल मैं बोली बहु माता की। बदलू से नहीं, 1 मिनट में बदल गया। सुन ले। हाँ मैं तो बहु माता की बोली। भू हाँ भूमि, हाँ धरा, धरती, वसुंधरा, वसुंधरा, अचला, अंता, अक्ष्मी, अक्षयणी, पृथ्वी, पार्थवी, इक्ष्त्रा, जया, गोत्र, कुक, मही, मेधनी, सर्वस्य रक्षा, विशंबरा, कश्यपी, जमी, बहु। मैं बहू की जय कौन बोली? मैं तो सृष्टि पर आ रही हूँ, मैं तो ने चुचकार हूँ। धरती ने चुचकार है और सबके सामने बोला बोल बहु माता की जय। कितना जल्दी बदल गया है। भू माता की जय। कोई बात ना भाई, या हमारी गलती से जो हम तने टोक दिया। हाँ। टुकाई में नहीं आऊंगा ये ले। और जो मैं कह दी हाँ उनसे टू को ध्यान में रखिए। डेठा पूरा है, चाहे किम्मे भी कह दी फिर हटे कोने, चाहे सर चले आ जाए इसका। सजनों यार से वो राजा धूमत्सेन और महारानी सभ्यावती दोनों अपने उस मासूम से 12 साल के बच्चे को समझाते हैं, आगे की योजना बताते हैं और कैसे अपने प्राण बचाते हैं। बेटे सत्यवान, कहिए पिताजी प्रणाम। पुराना बेटा जो हमारे चौन राय मंत्री था, हाँ उसने योजना बना ली है। क्या? एक अंधा राजा अंधी रानी प्रजा में रहना ठीक नहीं है। हाँ तो बेटा
हमारा समय डिग गया है अब। अच्छा। और तू नादान है। हाँ, जो हमारी पुरानी सुरंग है, महल के अंदर पुरानी सुरंग है। उस सुरंग के द्वारा हाँ, किसी तपोवन के अंदर लेकर के चल। मतलब महल से बाहर करूं? हाँ, नहीं तो ये पापी हमारे को खत्म कर देगा और बेटा मेरी वंश वेल भी खत्म कर देगा। यही बात है। चलो कोई बात नहीं, आपका कहने पुगाता हूं। मेरे पिता जो कहा तने वो सारा कहने पुगाऊंगा। लो पकड़ो पुत्र की आंगली, तुम सबकी जान बचाऊंगा। पिताजी, बेटा ये महल से बाहर तो हम आ गए, जंगल बियाबान में आ गए हैं। बियाबान में जान तो बच गई, लेकिन अब खाने पीने का जुगाड़ कैसे करूं? बेटा हाँ, खाने पीने की तो बाद में ये आपने यहाँ झोपड़ी बना के तैयार कर दी। हाँ, और बच्चे की माँ गुरु होता है। हाँ। अगर माँ अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं देगी तो मास्टर की हिम्मत नहीं बच्चा ने पढ़ा दे। क्या कहना चाहते हैं आप? तेरी माँ से बड़ी समझदार से हाँ, या तने बतावेगी क्या? क्यों माँ गोदी में लेके ए आ का स्वर बचपन में ही डाल देती है, आ ई यू, नहीं तो मास्टर की हिम्मत नहीं पढ़ा दे। ये जो व्यंजन है, जो स्वर है, ये सर्वप्रथम माँ ही अपने बच्चे के कान में डालती है। माताजी प्रणाम। आयुष्मान रहो। बताइए माताजी, मुझे कैसे क्या करना है जीवन में, क्या कुछ रास्ता आप मुझे बताइए। सुनिए, हाँ बता दीजिए। मैं तुम्हें बता देती हूँ। हाँ बता दें। हो सत्यवान मारे ठहरन का इंतजाम करिए। माताजी, वो तो मैंने पहले से कर दिया। न्यू बोली रे सत्यवान, कित ठहरन का इंतजाम करिए। हो जिससे चले गुजारा बन में काम करिए। अरे सत्यवान, हमारे ठहरने का इंतजाम करिए। जिससे चले गुजारा बन में काम करिए। सत्यवान, हमारे ठहरने का इंतजाम करिए। हो महात्मा परमात्मा के छोटे करे जापने, वो ही करता धरता रहे दुनिया के इंसाफ ने। और धर्म के अधीन रहिए, छोड़ बेटा पाप ने। धर्म के अधीन रहिए, छोड़ बेटे पाप ने। धर्म के अधीन रहिए, छोड़ बेटे पाप ने। और मत अपने मत अपने माँ बाप ने बदनाम करिए। रजिस्टर चले गुजारा बन में काम करिए। सत्यवान, हमारे धर्म का इंतजाम करिए। काम करिए। सत्यवान, हमारे धर्म का इंतजाम करिए। कोई बात नहीं, एक मिनट बैठ जाओ। थोड़ा वनखंड ज्यादा है, चलने में परेशानी होगी। और नंबर 2 के अंदर सुनिए, बताइए। हो अनरीति न छोड़ कर ले संतों का सत्संग तू। पांचों इंद्री रोक मन हरि रंग में रंग तू। प्राणायाम सीख कर ले योगी कैसा अंग तू। ये प्राणायाम सीख के कर ले योगी कैसा अंग तू। प्राणायाम सीख के कर ले योगी कैसा अंग तू। और घर बस
बसने का रे 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 और घर बसने का ढंग तू तमाम करिए ये जिससे चले गुजारा बन में काम करिए हो सत्यवान हमारे धर्म का इंतजाम करिए जिससे चले गुजारा बन में काम करिए सत्यवान हमारे धर्म का इंतजाम करिए ओ छोलिया ओ छोरे और ये श्रीमान बजरंग जी शर्मा ग्राम मढ़ाना से 100 रुपए से तीनों का और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बजरंग जी तो तने बताऊं ऐ विपत्ति काल में साथ दिन आइए तो ये श्रीमान रतन सिंह जी सेहतमंद अपनी तरफ से साग बन हाँ रतन सिंह जी हाँ 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए तीनों के लिए। और माता जी आपकी बात सुन करके एक बात तो मेरे भी समझ में आ गई ले बन के भैया सुनिए। ये रे ईश्वर की दया ते सदा टोटा भी नारायण का मारा तारा काम के था इतने दुख सहन का। छोटा सा सवाल बेटे तेरे सामी कहने का अरे छोटा सा सवाल बेटे तेरे सामी कहने का ओ छोटा सा सवाल बेटे तेरे सामी कहने का ये रजू बड़ी में झूपड़ी में रहने का विश्राम करिए ये रजिस्टर चले गुजारा बन में काम करिए हो सत्यवान भर धर्म का इंतजाम करिए हो करिए इंतजाम करिए क्या बात है स्टार सचिन। और नंबर 4 के अंदर बताने लगी वो रानी समझाती है अपने बेटे को। सुनिए। बताइए। गुरु चंद्र लाल सुरती लाल ये भगवान अरे पाचुवर्ती रोक मन डांट ब्रह्म ज्ञान में होगा ना जन्म तेरा जागा ना शमशान में आए होगा ना जन्म तेरा जगाना शमशान में होगा ना जन्म तेरा शमशान में अरे परमेश्वर के मन परमेश्वर के ध्यान में सुबह शाम करिए जिससे चले गुजारा बन में काम करिए हो सत्यवान हमारे धर्म का इंतजाम करिए कहिए पिताजी। तू हमारा सपूत बेटा है। हाँ हाँ वो किसी ने कहा है हाँ पूत सपूत कपूत। पूत सपूत कपूत 3 प्रकार की औलाद होती है। सजनो पूत कौन होता पिताजी? बेटा तू ही बता मैंने बूढ़ा ने क्यों तंग करे। पूत वो होता है जो अपने माँ बाप के धन को संचित रखे और सपूत वो होता है जो माँ बाप के नाम को जमाने में रोशन करे। और कपूत जिसका जिक्र नहीं है वो करी कराई खोदे। हाँ वो बात है या बात हाँ उसी नाली से मूत है, उसी नाली से मूत है, उसी नाली से पूत। अरे भाई सेवा करे तो पूत है तो नहीं मूत का। कहनी तो मैं नहीं चाहे था मखा इतनी बड़ी पब्लिक के मां पब्लिक क्या कहे हम गाली काटी से और क्या। अच्छी बात देखो अच्छी बात न्यू क्या करे सच्ची बात वक्त पे कह दे इसमें के लुक लुको से सच्ची बात कदे भी कदे कोई दिक्कत नहीं है। बेटा हाँ एक काम कर क्या
आप किसी शहर में जाइए किसी शहर में जाऊं और कुहाड़ा रस्सी लेकर के आइए कुहाड़ा रस्सी लेकर के आऊं और इस बियाबान जंगल के अंदर लाकड़ी काट करके हाँ हाँ सेठ जी। अरे बाहर ने जाके देख क्या कौन है। अच्छा अगर पीर बनी तो सदा दुकान के भीतर लिया और मोटर से तो धक्का मार के बाहर काटा। ठीक समझ आऊं सू। जा रती भान की माँ। हट अरे कोई से घर में हाँ जी कौन हो, क्या नाम है, कौन सा गांव है, यहाँ आने का क्या प्रणाम है। देखिए हाँ मेरी आवाज सुनकर के आप बाहर आई। बिल्कुल। सेठ जी घर पे कौन है? सेठ जी हाँ सेठ जी। अरे न्यू कहते मेरा सेठ तो बयानी जा रहे हो पेशाब करना। सेठ जी गया भी आनी क्यों? दुकान का हिसाब करने। अच्छा मन पागल समझ रखा है सेठानी। हाँ जब तेरा सेठ गया बयानी हाँ तो अब इतर आवाज कहीं की आ रही है? यो तो मेरा बटलिया छोरा नथु बोले से। पागल के बच्चे अब तेरा बेट छोरा। सेठानी हाँ तू तो उम्र की भी छोटी दिखे है बिल्कुल। और यूं भी 500 ग्राम की लगे है। हाँ तेरा इतना बड़ा बड़ा छोरा ऐसे भीतर तो आवाज आ रही पूरा बरडू की। देखो जी मैं हूँ लुगाई मोटा खरना की। अच्छा या लुगाई से मोटा खरना की और मेरा दूध से फूलना। अच्छा जो भी मेरा दूध की 2 घूंट पीले से उनकी इसी आवाज हो जाए जो भीतर सारी से। अच्छा तो या तेरा दूध की करामात से। हाँ 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 सेठनी हाँ सेठ जी। तेरा दूध में इतनी विटामिन से हाँ तो तुम्हें रामफल बामण न दे 2 ढोकला यो बोतो से। ये तो आटी लेनू भूलगा। यो चाटा चाटा टी लगाव से यो खड़ी भैंस ने चूक जा। देखिए सेठानी हाँ मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। अच्छा। और आपकी दुकान से एक सामान लेना चाहता हूँ। हाँ। आप जल्दी से जल्दी सेठ जी को बाहर बुला करके लाइए। ठीक है मैं जाती हूँ। जल्दी जाइए। ओ लाला जी बोल क्या बात है? खड़े हो ले। खड़े कोने वजह खड़ो करना पड़ेगा। के बात सेठ जी? क्यों गोडा टूटा पड़े हैं? गोडा ही टूट रहा से। हाँ दस्त लाग रहे मेरे। दस्त? निरो लाल लाल खून आवे। खूनी दस्त। हाँ एक बात बताओ पानी किससे लिया था? पानी तो जो अलमारी में जग रखे तो वो ले गो। हे भगवान सत्यानाशी उम तो मेरी चूंदड़ी रंगण खातर लाल रंगोड़ रखो तो मैं। हाँ? चूंदड़ी रंगण खातर रंगोड़ रखो तो। जब मैं सोचूं बेचो चबक ना चीस ना निरो खून की तापड़े आज। खड़े हो लो दुकान में ग्राई खा रहे हो। गए हाँ तो सेठानी आगे बोले। आगे हाँ मैं तो थारे गए लाई हूँ। है बावड़ी बीरबानी आगे हो से। अच्छा तने ना बेरो तो बता दूं। बताओ। पूरा की बीरबानी आ रही कोने ने मैं समझा दूं। अच्छा सीताराम पहले सीतार बाद में राम। बिल्कुल। राधा कृष्ण पहले राधा और पाछे कृष्ण। तो लक्ष्मी नारायण बिल्कुल। मोटियारा ने कोई याद करे ना पाछे करे से। फिर आओ तारी तो पाँव में पिलरी से। आओ फिर लाला जी आओ मेरे पीछे पीछे। भया रामफल की माँ के मरी मार लिए तो बहुत ही अच्छी मरी। आओ लाला जी। चल लाला जी राम राम। अरे चोर। अरे लाला जी मैं चोर नहीं हूँ। हाँ तू तो पटवारी है। लाला जी मेरी चोर की के पिछाड़ देख ली तने? अरे उभाना पैर हाँ पाटो पाटो चोर वही चोर को छोर। लाला जी मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। गलीचा दबा जोड़ बना ले। अरे गलीच नहीं लाला जी मैं हूँ निर्धन। अरे हम पानी यहाँ ईंधन को न मारे। शक्कर ले जा चावल ले जा गुड़ ले जा फटकर ले जा जवान ले जा धनिया ले जा। कोट पुतली वाली खतियारी है गंगानगर का काकड़ा रे पीली बंगा खड़ा है। एक